एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 9 मार्च के लिए बेसिक मैथ का मॉडल पेपर सेट ए सोल्व करेंगे। तो जिन बच्चों के पास बेसिक मैथ है उनको मैं 4 तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये आपका सेट ए है, ये है सेट बी, ये सेट सी और ये आपका रहेगा सेट डी। ठीक है, 2 सेट और रहेंगे। यदि आप कमेंट करके कहेंगे कि हाँ हमें 2 सेट और भी चाहिए तो मैं आपको 2 सेट और भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, लेकिन आपका वास्तव में काम तो 4 मॉडल पेपर में ही बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कमेंट में आप सेट बी के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मॉडल पेपर सेट बी के बारे में ज़रूर मुझे राय दीजिएगा अपनी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और अच्छे सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला प्रश्न समझिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या रहेगी वास्तविक संख्या। ठीक है, कैसे रहेगी? वास्तविक संख्या रहेगी। ठीक है, तो इसका रहेगा आपका सा। दूसरा है बहुपद 4x घात 4 प्लस 10x घात 3 प्लस 5x घात 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। ठीक है, की घात है, तो यहाँ पर की घात बोला है यानी कि सबसे अधिक घात। ठीक है, तो सबसे अधिक घात कौन सी है? इसमें से 5 है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? हमारा 12 नंबर वाला। तो इसका आंसर क्या है? 5। ठीक है, तीसरा देखिए, समीकरण x माइनस 2 y इक्वल 4 का एक हल है। ठीक है, x माइनस 2 और y इक्वल 4 का हल है, तो इसका हल होगा आपका 4 और 0। ठीक है, इसका आपका रहेगा आंसर सा। चौथा है त्रिभुज एबीसी में बीसी इक्वल ए बी और कोण बी इक्वल 80 डिग्री हो तो कोण ए बराबर है। तो कोण ए किसके बराबर है? तो ये कोण ए का मान रहेगा आपका 50 डिग्री। ठीक है, क्या रहेगा? 50 डिग्री। पांचवा है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में समान कोण होंगे। तो समांतर चतुर्भुज में ए बी सी डी में समान कोण होंगे, तो इसका आंसर रहेगा आपका कोण ए और कोण सी। ठीक है, और कोण बी और कोण डी का जोड़ा रहेगा। तो इसमें कोण बी और डी का तो जोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो कोण ए और कोण सी का जोड़ा है, तो इसका आंसर ये रहेगा। चलिए छठा है संख्याओं, यहाँ पर संख्याएं दी है का माध्यिका है। माध्यिका यानी कि सब संख्याओं को जोड़ना है और कितनी संख्या है, ठीक है, उसका भाग दे देना है। ठीक है, तो ये आपको करके देख लेना है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 5। क्या आएगा इसमें? 5 आएगा। ठीक है, चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला देखिए, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, एवरी रेशनल नंबर इज, तो एवरी नेशनल नंबर इज रहेगा आपका ए रियल नंबर। ठीक है, दूसरा है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, तो इसमें हमें घात बतानी है। ये बहुपद दिया गया है। ठीक है, घात, तो इसमें घात रहेगी 5। तीसरा है वन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन x माइनस 2। ठीक है, हम प्रिंट हो गया x माइनस 2 y इक्वल 4 इज, तो इसका हल होगा आपका 4 और 0। फोर्थ है इन ट्रायंगल ए बी सी बी इक्वल ए बी एंड कोण बी इक्वल 18 देन कोण ए इज इक्वल 2, तो ये रहेगा आपका 50। क्या आएगा इसमें? 50। फिफ्थ है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल एंगल विल बी, तो इसका रहेगा कोण ए एंड कोण सी। छठा है मीडियम ऑफ द नंबर्स, तो मीडियम यानी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो इसमें माध्यिका रहेगी आपकी 5। ठीक है, चलिए अच्छे से आपका कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश वर्जन वालों का भी सॉल्यूशन दे रही हूँ। देखिए फिर है निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला, बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक खाली स्थान है। गुणांक पूछा है, गुणांक किसका पूछा है? एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर क्या रहता है, एक। सबका दाता कौन, एक। और यहाँ क्या है, चिन्ह माइनस है, तो माइनस का 1, क्या है इसका, -1 इसमें फिल होगा। दूसरा है बिंदु 7 - 6 की कोटि खालिस्तान है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर समझेगा, जो आगे का है, ठीक है। कोटि, इसमें भुज रहेगा 7, ठीक है। भुज क्या है 7, और कोटि है -6, ठीक है। आगे वाला भुज और पीछे वाली कोटि, तो इसमें कोटि कौन सी, अब बताइए आप, -6। तीसरा है x = 0 खालिस्तान का समीकरण है। तो x = 0 आपका y अक्ष का रहेगा और y = 0 x अक्ष का रहेगा, ठीक है। x अक्ष का समीकरण रहेगा। चलिए फिर है चौथा, आयत का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। कितनी, 90 डिग्री का। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खालिस्तान कहलाती है, ये तो सभी को पता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास। छठा है आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहेंगे, परास। क्या कहेंगे, आंकड़ों के अधिकतम मान और न्यूनतम मान को परास कहेंगे, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, द कॉन्फिडेंस ऑफ x² इन पोलिनोमियल, ठीक है, x³ - x² + 1 इज, तो इसमें आएगा -1 फिल होगा। दूसरा, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, तो 7 - 6 इज, तो इसमें आएगा -6। x = 0 इज एन इक्वेशन ऑफ, ये आपका आएगा x अक्ष, ठीक है। चौथा है ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज, ये रहेगा 90, ठीक है। रेक्टेंगल कितने एंगल का रहेगा, 90। पांचवा है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द क्रिकल इज कॉल्ड डायमीटर, ठीक है। इसमें आपका डायमीटर आएगा। द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड, तो इसमें आएगा रेंग, ठीक है। इसमें क्या आएगा, रेंग यानी कि परास। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे जोड़ी है हमारी, निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। पहली m² भागित n², तो इसका आंसर रहेगा a की घात a - n। x² - y², 1/2 का सूत्र है, तो ये बनेगा आपका x + y और x - y, ठीक है। x अक्ष के निर्देशांक, भुज 0, -1 और -2 ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होंगे। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु, ये है कोण, क्या है, ये कोण है। 5, 6 और 7 का माध्य 6, ठीक है। 5, 6, 7 का माध्य क्या होगा, 6। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में है निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 कितनी होगी, 1 रहेगी, ठीक है। दूसरा है चतुर्थांश किसे कहते हैं। चलिए तीसरा, रैखिक समीकरण x = 3 y को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में ये आपका बनेगा x - 3y = 0। चौथा है अधिक कोण के माप की परास क्या होती है, तो अधिक कोण के माप की परास 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में।
5वां है त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो अंडर रूट एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है। छठा है सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो ऐसे त्रिभुज जिनके आकार और माप समान हो उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सत्य सत्य। पहला, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, सत्य। दूसरा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, असत्य होते हैं। ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। और किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, असत्य, क्योंकि 60 डिग्री का रहता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, सत्य। और छठा है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। और कमेंट में आप जरूर सेट बी के बारे में अपनी राय दीजिएगा। और हमने 4 ये जो मॉडल पेपर इसके हमने कंप्लीट किए हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्ट और रिसर्च के बाद किए हैं, सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं। 100% पूरा आने का चांस है। आपका पेपर इन्हीं 4 मॉडल पेपर में से ही फंस जाएगा। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से तो क्वेश्चन नंबर 23 तक के जो प्रश्न हैं आपके ये, ठीक है, अथवे सहित इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ हमारी पर्सनली ऐप एनसीईआरटी कोचिंग पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर एनसीईआरटी कोचिंग सर्च कीजिएगा। और मैं आपको इसी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रही हूँ। ठीक है, उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं यदि आपको कोई सी भी जानकारी लेनी हो तो। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न है, सरल कीजिए 2 घात 2/3 2 की घात 1/3। ठीक है, 8वां बहुपद px = 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। बिंदु 2 - 4 का भुज और कोटि का मान लिखना है। बिंदुओं 1, 3 तथा -2, 3 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए। तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12वां है समीकरण 2x + 5y = 0 के 2 हल ज्ञात करने हैं। 13वां है न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखनी है। इसके बाद में ये आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से 14वां, आकृति जो दी गई है इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, चलिए यहाँ से आप अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आपको कंप्लीट इनको कर लेना है। 15वां प्रश्न है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A = 90 डिग्री और AB = AC है। ठीक है, कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। ये आपका 16वां प्रश्न, 17, 18 हो गए। इसके बाद में 19वां, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करना है। और ये आपका 20वां प्रश्न। और 22वां है, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। चलिए 23वां प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अथवे सहित स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था आपका बेसिक मैथ का मॉडल पेपर सेट ए, जो कि मैंने अच्छे से आपको सोल्व कराया है। 1 से 5 तक के सारे प्रश्नों का आंसर आपको दिया है और 6 से 23 तक का आंसर आपको हमारी पर्सनली ऐप एनसीईआरटी कोचिंग सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको चारों मॉडल पेपर की आंसर की
मिल जाएगी। ठीक है, और कोई सी भी प्रॉब्लम आपको आती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट में सेट बी के बारे में आप जरूर बताइएगा। सेट मॉडल पेपर सेट बी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी, यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो। ठीक है,